हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल नागर और आज हम बात करेंगे अबाउट टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस जो है क्या होता है और किस तरीके से होम्योपैथी आपको टॉन्सिलाइटिस में या टॉन्सिल्स के इन्फ्लेमेशन में हेल्प कर सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर हम टॉन्सिलाइटिस की बात करें, टॉन्सिलाइटिस जो होता है वो टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन होता है। मतलब कि हमारे जो थ्रोट होता है, हमारा जो माउथ होता है, इसके अंदर जो है एक टिश्यू होता है, लिम्फॉइड टिश्यू होता है। लिम्फॉइड टिश्यू का मतलब होता है वो टिश्यूज जो कि हमारी बॉडी में एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं हमारे माउथ में और ये हमारे प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। मतलब कि ये हमारे जो है एक तरीके से इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प करते हैं और ये हमारे थ्रोट में होते हैं, हमारे माउथ के अंदर होते हैं। और ये यूजुअली दिखते नहीं है, जैसे कि अगर आप यूजुअली एक नॉर्मल पर्सन में टॉन्सिल्स को देखने की कोशिश करोगे तो वो दिखेंगे नहीं। लेकिन जो बच्चे होते हैं जिनमें टॉन्सिल्स फूल जाते हैं या कुछ बड़े होते हैं जिनमें टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, जिनमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये दिखने लगते हैं। तो इस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। तो टॉन्सिल्स जो है वो जो है छोटे छोटे लिम्फॉइड टिश्यू के मासेस होते हैं जो कि हमारे थ्रोट में अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक तरीके से ये हमारे लिए जो है गेट कीपर का, हमारे माउथ के लिए गेट कीपर का काम करते हैं और इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प करते हैं इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इनटू आवर फूड पाइप। मतलब कि हमारे जो है थ्रोट में, हमारे थ्रोट में और जो है हमारे थ्रोट से रेस्पिरेटरी लंग्स में इन्फेक्शन को जाने से रोकते हैं और साथ ही साथ जो है हमारे जो फूड पाइप होता है, हमारा जो इंटेस्टाइन वगैरह वाला पार्ट होता है, ईसोफेगस वाला पार्ट होता है, उसमें जो है रोकने जाने से रोकते हैं जो है इन्फेक्शन को। तो ये काम होता है टॉन्सिल्स का। एंड टॉन्सिल्स लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, ये किस तरीके से रोकते हैं इन्फेक्शन को। टॉन्सिल्स जो होते हैं ये जो है लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। मतलब लिम्फोसाइट्स एक तरीके के WBCs होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स बनाते हैं और ये लिम्फोसाइट्स जाकर बैक्टीरिया पे या फिर वायरस पे या किसी भी दूसरे तरीके के जो पैथोजेंस होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उन पर अटैक करते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। तो ये टॉन्सिल्स जो है एक तरीके से हमारे गेट कीपर हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें हम टॉन्सिलाइटिस के टाइप की, टॉन्सिलाइटिस क्यों होता है और क्या होता है, तो मैं बता दिया है कि इन्फेक्शन होता है तो टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। टॉन्सिलाइटिस के टाइप की बात करें तो टॉन्सिलाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स जो होते हैं वो बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं, लेकिन इसको हम दो कैटेगरीज में यूजुअली डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एक होता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। देखिए, किसी बच्चे को इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन उसको जो है कुछ दिनों में खत्म हो गया और रिपीटेडली नहीं हुआ या काफी दिन तक नहीं रहा, कुछ दिनों में खत्म होकर वो अपने आप नॉर्मल हो गया, तो उसे हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म एक तरीके से टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन हुआ और वो ठीक हो गया, उसे हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। अब एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो होता है, अगर उसको हम देखें तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो वायरल टॉन्सिलाइटिस, एक जो है बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस। तो अगर हम वायरल टॉन्सिलाइटिस की बात करें तो वायरल टॉन्सिलाइटिस में अगर हम देखें तो हमें जो इन्फेक्शन है वो दिखेगा और जो थ्रोट है वो अंदर से लाल दिखेगा, खाना खाने में दिक्कत होगी, हमें जो है थ्रोट अंदर से लाल दिखेगा और जलन होगी। ये सारे सिम्टम होंगे वायरल टॉन्सिलाइटिस में। इसमें जो है हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी या अपने मैनेजमेंट करके भी इजीली हेल्प मिल सकती है वायरल टॉन्सिलाइटिस के अंदर। लेकिन अगर हम बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस की बात करें, मतलब कि अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाए और जो है उसमें टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है और उसमें हमें दवाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस के अंदर हमारे टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन भी होना शुरू हो जाता है, जो है गले में सूजन भी आ जाती है और जो है पस बननी, हमारे टॉन्सिल्स में पस बननी शुरू हो जाती है। तो ऐसा जब पस बननी शुरू हो जाए तो वो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है। मतलब कि वो जो टॉन्सिल्स की इन्फ्लामेशन है वो बैक्टीरिया की वजह से है, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है और अल्टीमेटली जो है बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस की वजह से जो है पेशेंट परेशान हो रहा है। तो अल्टीमेटली तो ये तरीके होते हैं या ये टाइप्स होते हैं टॉन्सिलाइटिस के, बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस और जो है वायरल टॉन्सिलाइटिस। ये एक्यूट टॉन्सिलाइटिस मतलब कि एक्यूट कंडीशन अगर हो जाए तो जो है ये टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन होती है। लेकिन वही हम क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की बात करें, कभी कभी क्या होता है ड्यू टू रिपीटेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब कि बार बार एंटीबायोटिक्स यूज करने से, बार बार दवाइयां देने से क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी या हमारा इम्यून सिस्टम एक तरीके से वीक पड़ जाता है
और जो पेशेंट होता है उसको क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत हो जाती है, मतलब कि उसको जो है टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हर 15 दिन में, हर 20 दिन में किस तरीके से जो है इन्फेक्शन होने लग जाता है। और जब उसको इस तरीके का इन्फेक्शन होने लग जाता है तो ये एक क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस कंडीशन है। एंड इसमें फिर मतलब कि एलोपैथिक सिस्टम में मतलब कि जो मेडिसिन होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, इसका फिर उसमें इलाज नहीं रह जाता, क्योंकि आप कब तक उसको दवाइयाँ खिलाएंगे या उसको जो है कितनी लंबे टाइम तक दवाई खिलाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि हर 15 दिन में जो बच्चा है वो अगर दवाइयाँ खाएगा, बीमार पड़ेगा, तो उसकी ग्रोथ पर भी असर पड़ता है, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, हर चीज़ पे असर पड़ता है। तो क्रॉनिक जो टॉन्सिलाइटिस है इसका बहुत ही बढ़िया इलाज होता है होम्योपैथी में। वैसे यूजुअली डॉक्टर्स बोलते हैं कि उसको ऑपरेट करा दीजिए, टॉन्सिल्स को, जब क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो जाता है उसको हटवा दीजिए। तो ऐसी कोई कराने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन हमारा जो होम्योपैथी है इसको क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस को ईजिली ठीक कर सकती है और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस को जड़ से खत्म कर सकती है। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि जो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है इसको ऑपरेट कराना सही है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेप होता है, क्योंकि टॉन्सिल्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में, हमारे इम्यूनिटी में, हमें हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन में। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और इसको होम्योपैथी से इलाज करना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी से बिल्कुल ट्रीटेबल होता है। 100% जो है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस ट्रीटेबल होता है और ठीक हो जाता है। तो हमें इसको होम्योपैथी में ज़रूर ट्राई देना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की बात करें, उसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि टॉन्सिलाइटिस की, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों की ही ट्रीटमेंट की दवाइयाँ होती हैं। अगर हम टॉन्सिलाइटिस की बात करें तो सबसे पहले जो दवाई आती है वो आती है बेलेडोना। बेलेडोना एक ऐसी दवाई है जिसमें टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं और जो है उनमें काफ़ी पेनफुल कंडीशन आती है। पेशेंट जो है उसका फेस लाल हो जाता है, उसको हाई फीवर होता है, उसको खाना खाने में दिक्कत होती है। और ज़्यादातर जो कंडीशन होती है ये तब होती है जब पेशेंट कुछ ठंडा खा ले। जो आपने देखा होगा, बच्चे बाहर से आते हैं एकदम से ठंडा पानी पी लेते हैं, ठंडा जो है बर्फ़ खा लेते हैं, ऐसी कंडीशन है, और गला आपका लाल हो रखा है, खाना खाने में दिक्कत है, तो ऐसी कंडीशन में जो है बेलेडोना बहुत अच्छा काम करती है और बेलेडोना जो है इस कंडीशन को ठीक कर सकती है। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है मर्कसोल। मर्कसोल भी जो है टॉन्सिलाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। मर्कसोल एक ऐसी दवाई है जो कि टॉन्सिलाइटिस में वर्क करती है और टॉन्सिल्स में इस तरीके से काम करती है जबकि पेशेंट को खाना खाने में दिक्कत हो रही हो, टॉन्सिल्स की सूजन आ गई हो और पेशेंट जो है उसको टॉन्सिल्स में सूजन आ गई हो, साथ ही साथ जो है पेशेंट को राल, मतलब कि उसको सलाइवा, उसको जो लार होती है उसकी बहुत ज़्यादा बन रही है और उसके मुंह से स्मेल आ रही हो, मतलब उसके मुंह से गंध आ रही हो, तो इस तरह की कंडीशन में जो है हम मर्कसोल यूज़ कर सकते हैं। तो मर्कसोल जो है जब खाना खाने में दिक्कत हो रही हो, पेशेंट में लार मतलब कि राल जो होती है, सलाइवा ज़्यादा बन रहा हो और साथ ही साथ जो है पेशेंट के मुंह से स्मेल आ रही हो, ऑफेंसिव स्मेल आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है हम मर्कसोल यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है फाइटोलका। फाइटोलका जो मेडिसिन आती है उसमें बेलेडोना कंडीशन जैसी कंडीशन होती है, लेकिन फाइटोलका जो होता है उसमें जो पेशेंट का थ्रोट होता है वो बिल्कुल लाल हो जाता है, डार्क रेड हो जाता है, मतलब उसके टॉन्सिल्स डार्क रेड हो जाते हैं, गाढ़े लाल हो जाते हैं और उसको पेनफुल कंडीशन होती है। उसको जो है कुछ भी खाना निगलने में, कुछ भी खाना खाने में दिक्कत होती है, उसके टॉन्सिल्स बिल्कुल डार्क रेड हो जाते हैं और डार्क रेड के साथ साथ जो है उसका जो दर्द है वो कान तक जाता है, कान तक जाएगा और कान तक मतलब कि निकलने में उसको दर्द कान तक जाएगा और उसको जलन होगी गले में, जो उसको हमेशा जलन रहेगी, ऐसा लगेगा गले में किसने जो जलती हुई चीज़ डाल दी है। और साथ ही साथ जो है जो पेशेंट है उसको ऐसा लगेगा गले में कुछ हमेशा अटका हुआ है, वो उसको हमेशा निकलने की कोशिश करता रहेगा और उसको ऐसा लगेगा कि गले में कुछ अटका हुआ है। और तो आपको अगर कोई डार्क रेड कंडीशन मिले, मतलब डार्क रेड जो है टॉन्सिल्स मिले, डार्क रेड, याद रखिएगा डार्क रेड होने चाहिए, बिल्कुल जैसे कि गाढ़े लाल, डार्क रेड कंडीशन हो, गले में जलन हो रही हो और साथ ही साथ जो है पेशेंट को खाना निकलने में दिक्कत हो रही हो, तो इस कंडीशन में हम जो है फाइटोलका मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है हेपारसल्फ। हेपारसल्फ एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हम तब देते हैं पेशेंट को जब सुई जैसा चुभने वाला दर्द हो रहा हो गले में और जो पेशेंट है उसके अगर हम टॉन्सिल्स को चेक करें तो उसमें पस बननी शुरू हो गई हो,
पेशेंट को अगर गले में पस बननी शुरू हो गई है, उसको सुई जैसा चुभने वाला दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है, मतलब कि जब पेशेंट निकलेगा तो उसका उसका उसकी जान निकलेगी, मतलब पेशेंट अगर निकलेगा कुछ चीज़ स्वॉलो करेगा तो उसकी जान निकल जाती है, इतना पेनफुल कंडीशन होती है। और उसका जो पेन होता है वो सुई जैसा चुभने वाला होता है और वो कान तक जाता है, स्पेशली राइट ईयर तक जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हो तो हम हेपार सल्फ दे सकते हैं पेशेंट को। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया काव। कैलकेरिया काव एक क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और कैलकेरिया काव जो है वो पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट हमारा जो है थोड़ा सा ओबीज हो, फैट हो, थोड़ा स्लगिश हो, मूव करने मतलब कि एक्टिविटी उसकी कम हो, और जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, पाम्स में, हाथों में उसको पसीना आ जाता हो, और साथ ही साथ जो है उसको गले में टॉन्सिल्स हो, मतलब कि बड़े बड़े उसको टॉन्सिल्स हो रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है पेशेंट को कैलकेरिया काव दे सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है ब्राइटा काव। ब्राइटा काव एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट जो होता है उसको कुछ भी निगलने में दिक्कत होती है, कुछ भी खाने में दिक्कत होती है, और उसको जो है थोड़ा सा भी ठंडा खाने में, हल्का सा भी ठंडा खाने में उसको जो है टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, उसको दिक्कत होने लगती है, उसको परेशानी होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है पेशेंट को ब्राइटा काव देते हैं। दोस्तों, मैंने ये सब जो चीज़ें बताई, ये मैंने आपको टॉन्सिल्स का इलाज बताया, टॉन्सिल्स के बारे में बताया, टॉन्सिल्स के कॉजेज़ बताए। तो अल्टीमेटली ये हमारा जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है, इसमें टॉन्सिल्स जो है बहुत ही अच्छी तरीके से और परमानेंटली उसका क्योर किया जा सकता है, जिसमें हमें कोई भी जो है सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट टॉन्सिलाइटिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करिएगा, उसको शेयर करिएगा, एंड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे आप व्हाट्सएप करके दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। गुड बाय।